नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। म्यांमार में फंसे कानपुर के युवक की विदेश मंत्रालय के दखल के बाद घर वापसी हो गई है। मोटी तनख्वाह का झांसा देकर उसे थाईलैंड की जगह म्यांमार भेज दिया गया था। म्यांमार के जंगलों में स्थित कॉल सेंटर के जरिए भारतीयों से साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। साइबर ठगी करने से मना करने पर उसे वहां पर बंधक बना लिया गया। वापस लौटे युवक का कहना है कि जिस जगह पर उसे रखा गया वहां पर कंपनी वालों की अपनी आर्मी थी और उन्होंने अपनी जेल बना रखी थी। आपको बता दें कि कल्याणपुर में रहने वाला शिवेंद्र अच्छी नौकरी के झांसे में फंस गया। वह 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा। वहां से एजेंट संदीप और करणदीप ने उसे थाईलैंड की फ्लाइट में बैठा दिया। उससे कहा गया कि थाईलैंड में एक बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है जिसके कॉल सेंटर में उसे 80,000 की नौकरी दिलाई गई है। 30 नवंबर को शिवेंद्र फ्लाइट में बैठा और थाईलैंड पहुंचा। वहां पर चाइनीज लोगों ने उसे रिसीव किया। गाड़ी में बैठाकर उसे 450 किलोमीटर दूर ले गए। वहां पर दूसरी गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद एक नदी पड़ी जहां दूसरी गाड़ी छोड़ दी और नाव से नदी पार कराई गई। नदी पार करने के बाद 3 गाड़ियां और बदली गई और फिर वह बर्मा बॉर्डर पहुंचा। उस जगह को म्यांमार ही कहा जा रहा था। शिवेंद्र को जहां रखा गया था वहां से साइबर अपराध करने वाले गिरोह ने पूरा शहर बसा रखा था। वहां पर अलग अलग तरीके से भारतीयों से ठगी की जा रही थी। उसके अलावा भारत के कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इसका कहना है कि जब उसे पता चला कि भारतीयों के साथ ही साइबर फ्रॉड करना है तो उसमें काम करने से मना कर दिया। इसके बाद उसे 10 लाख रुपए देने को कहा गया। तब उसने अपने परिजनों को उसकी जानकारी दी। परिजनों ने क्राइम ब्रांच विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा जिसके बाद उसकी वापसी सुनिश्चित हो सकी। शिवेंद्र के परिजन क्राइम ब्रांच के साथ साथ प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल उन्होंने मान लिया था कि उनके बच्चे की वापसी बहुत मुश्किल है। थाईलैंड में बैंकॉक का जॉब बताया गया था कि आपको कॉल सेंटर का शेयर मार्केट में कॉल सेंटर में जॉब करना है। 80,000 आपकी सैलरी रहेगी। रहना खाना कंपनी का खर्च है और आने जाने का कंपनी का खर्च रहेगा। और ओवर टाइम का आपका 100 USD मतलब संडे का वर्किंग अलग रहेगा। लगभग एक दिन का 87,000 रुपये या 8700 रुपये। ये काम बता के हमको बोला गया था बैंकॉक में आपका काम है। बैंकॉक पहुंचने के बाद वहाँ से एक गाड़ी ली जिसने 450 किलोमीटर दूर जाके छोड़ा, जहाँ से दूसरी गाड़ी मिली हमको। दूसरी गाड़ी ने थाईलैंड म्यांमार के बॉर्डर पे छोड़ा। वहाँ से 2 लोगों ने हमारा बैग लिया और हमको लेके नाव के थ्रू बॉर्डर क्रॉस किया सरी का। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तीसरी गाड़ी मिली जो मेन एक गेट था बड़ा सा, उस गेट के पास छोड़ी जहाँ से आर्मी कैंप शुरू हो गया था। उनकी खुद की आर्मी शुरू हो गई थी वहीं से। फिर वहाँ से चौथी गाड़ी मिली जो कंपनी के गेट पे छोड़ी। वहाँ पे सारा फोटो खींचा गया, डॉक्यूमेंट लिया गया, हमारा वीज़ा वहीं पासपोर्ट जमा कर लिया। उसके बाद उन्होंने ऑफिस छोड़ा। ऑफिस में जाके कैंटीन कार्ड दिया जो खाने के लिए था। फिर उन्होंने रात होने की वजह से कमरे में भेज दिया था। कमरे के बाद अगले दिन उन्होंने ऑफिस बुलाया। उन्होंने काम बताया कि आपको साइबर ठगी वाला का हिंदुस्तान में काम करना है, मतलब इंडिया में कॉल करनी है। इस तरह का काम रहेगा आपका। उस काम को मना किया। काम मना करने पे उन्होंने पैसे की डिमांड करी कि आपको अगर वापस जाना है 7 से 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे तभी वापस जा पाओगे। क्या काम होता था वहाँ पर? क्या किस तरीके से काम किया जाता था? कैसे ठगी करते थे साइबर ठगी? काम उनका वो था आपके पास एक कॉल जाएगी जो बोलेगी आपका सिम बंद हो जाएगा। सिम बंद होने की वजह से आपको एक दवाई जो कस्टमर सर्विस प्रदान करेगा। कस्टमर से एक दवाने पर आपकी कॉल ट्रांसफ़र होती थी ट्राई डिपार्टमेंट में, मतलब वहाँ पे जो बनाए रखा था उन्होंने। ट्राई डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफ़र होगी। वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके नाम से दूसरा सिम मुंबई में निकाला गया और वहाँ पे आपके नाम से 13 या 14 लोगों ने FIR करी है। जो भी उधर से निकलता था उतना नाम बोल देते थे वो इसका आपको एक साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर वो दूसरी लाइन में कॉल ट्रांसफ़र करते थे कस्टमर का। वहाँ से पुलिस वालों का रोल शुरू होता था जो वर्दी पहन के उनको वीडियो कॉल में दिखाते थे कि हम एक्चुअल पुलिस वाले हैं और आपकी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज कराते समय उनका आधार कार्ड ले लेते थे, फ़ोटो ले लेते थे सेल्फी। उसके बाद वो प्रोसेस करते थे। पूजा मात्रे मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसाते थे कि आपके नाम से एक अकाउंट खोला गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और एक डिजिटल अरेस्ट वारंट भेजते थे कि 2 घंटे में आपको जब्त कर लिया जाएगा। उसको रोकने के लिए वो बोलते थे PIL दायर करना है CBI में। वो तीसरी स्टेज में जाके CBI में बात कराते थे जो वहीं पे बंदा बैठा होता था। वहाँ पे जाके उनको PIL दायर करने के लिए उनको डिमांड होती थी 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना अकाउंट में होता था कस्टमर के उतना ज़्यादा वो डिमांड करते थे। वो पैसा निकाल के फिर वहाँ से काम करते थे। कैसे आप वापस आए? कैसे संभव हो पाई वापसी? वापस आने का हमारा सहयोग रहा, मीडिया करा, सरकार करा, अशोक सिंह चाचा करा जो मेन उन्होंने बात कराई, सारी चीज़ें पहुँचाई।
सुरक्षित हमें देश लेके आए। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से जो लोग जाते हैं बाहर? हम तो यही बोलना चाहेंगे सर, अपने यहाँ काम करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर देश में जाने में आपका ना कोई बचा सकता है ना कुछ कर सकता है। वहाँ आपसे मजदूरी भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आपको यहाँ पे झांसा दिया जाता है कि आपको ये मिलेगा, आपको आराम से रखा जाएगा। वहाँ जाके ना कोई बचाने वाला है ना कुछ करने वाला है। विगत दिनों कल्याणपुर थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो एक व्यक्ति को थाईलैंड म्यांमार भेज देने से संबंधित था। उसमें आज पुलिस के बहुत ही प्रयास के बाद उस व्यक्ति की भारत वापसी हो चुकी है। वो अपने घर आ गए हैं। इसमें अब उनसे बातचीत कर उनसे अन्य जानकारी प्राप्त कर विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और जो उसमें विधिक कार्रवाई होगी वह पुलिस के द्वारा की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।